बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका टाइटल है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का तो आपको पता ही है, कौन सी गैस होती है? द गैस विच ओबेज ऑल द लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस जो तमाम गैस लॉज को ओबे करे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मीन्स सेम। आइसो का वैसे अगर हम मीनिंग देखें तो सेम। थर्मल हीट से आता है, थर्म हीट एनर्जी। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होते हैं जिनमें सिस्टम की जो एनर्जी या हीट या उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। यानी आपने कोई भी सिस्टम लिया, उस पर आपने प्रोसेस करवाया, आप उसको रिएक्शन करवा रहे हैं कुछ भी, तो आपने उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और उस दौरान वो हीट ले रहा है सिस्टम या नहीं ले रहा। यानी उसका जो थ्रू आउट आप जो ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जितना भी टाइम लग रहा है उस थ्रू आउट टाइम में इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए। मीन्स कि ना सिस्टम एनर्जी ले बाहर से, ना बाहर एनर्जी अपनी रिलीज़ करे, तो उसका सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं। ये नहीं कि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वो टेम्परेचर 20 से 30 हो जाए, या उसने इन्वायरमेंट से एनर्जी ले ली है, या उसने अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके वो ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ऐसे प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होते। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिनमें थ्रू आउट द रिएक्शन, जितनी देर आप उस पर काम कर रहे हैं उस सिस्टम पे, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जो आपने स्टार्ट में लिया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड तक वही रहना चाहिए यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप रख रहे हैं, हमने कल भी बात की थी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है, और वो किससे रिलेट कर रहा है? टेम्परेचर और वॉल्यूम, उसमें दोनों टर्म्स आ जाती हैं। लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो आइसोथर्मल है और उसमें टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो हो रही है, चेंज टेम्परेचर हो ही नहीं रहा, तो उस जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, फिर वॉल्यूम की टर्म आप एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है? अब अगर इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपके पास आ गया, वॉल्यूम आपने निकाल दिया। और आपको पता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और वो उसका टेम्परेचर आपने चेंज नहीं होने दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास क्या था? आज आपने वो असाइनमेंट भी सबमिट करानी है। वो क्या थी इक्वेशन? क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसमें टेम्परेचर चेंज ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई है, तो फिर ये वाला फैक्टर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ज़ीरो प्लस डब्ल्यू। तो ये सिर्फ इक्वल रह जाएगा डब्ल्यू यानी वर्क डन के। और वर्क डन आपको पता है क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो पी डी वी हो जाएगा, डेल्टा वी, या इसको डी वी कर लें, स्मॉल चेंज है तो। ठीक है, अब अगर ये क्यू पी डब्ल्यू के इक्वल है और क्यू पी डब्ल्यू की जगह हमने ये लिख लिया है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में आपको पता ही है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या थी? थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन, ये वाली, ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब आपने स्टार्ट में ही कहा था कि वर्क डन आप देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसकी वजह से क्या क्या हमें यहाँ पे चेंजेस लानी है। फिर किसके लिए देख रहे थे? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए अगर आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नंबर ऑफ मोल्स आपने स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए हम एन ही लिख रहे हैं। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा? एन आर टी ओवर वी। ठीक है, अब ये जो p की वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में यहाँ p की जगह आप पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू एन आर टी ओवर v, और साथ आपके
डी वी वो ऑलरेडी था, ये पी डी वी था, डी वी ऐसे ही लिख लिया, पी की जगह हमने ये लिख लिया। अब ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है कि आप इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने इसको रखा सिस्टम को, आपने इसको अगर हीट भी दी है अव्वल तो वो लेगा नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल या रिएक्शन वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। आइसोथर्मल सिस्टम है जिसमें हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन एक्सपेंशन है तो इसका मतलब है इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम ने वर्क डन किया। सिस्टम ने अगर आपने यहाँ पे अगर कोई पिस्टन लगाया हुआ है तो सिस्टम क्या है, जो हीट लेके उस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, तो सिस्टम ने वर्क डन किया है, इसलिए हमें यहाँ माइनस साइन लगाना है। अगर आप इसको पिस्टन को दबा के नीचे वॉल्यूम कम करा दें, इसको कंप्रेस करा दें, तो आपने सिस्टम पे वर्क डन किया होता है तो साइन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपने पिस्टन एक उसके ऊपर लगाया हुआ है और उसको जो भी हीट मिली है गैस ने एक्सपेंड किया, उसने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाया, इसका मतलब है सिस्टम ने वर्क डन किया, तो साइन माइनस हो गया, ठीक है जी। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 3 आई है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन, अब ये हमारे पास चेंज कौन सी चीज़ आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स आप कांस्टेंट रखेंगे, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता ही है। टेम्परेचर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कांस्टेंट ही रखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, जो चीज़ वेरिएबल होगी। इस वक्त वेरिएबल हमारे पास वॉल्यूम है, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन की वॉल्यूम के लिहाज से बिटवीन टू लिमिट्स, वॉल्यूम V1 और V2 के दरमियान इंटीग्रेशन इसकी होगी। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी कि W इज़ इक्वल टू माइनस NRT, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट थी, ये इंटीग्रेट नहीं होंगी, इंटीग्रेशन साइन से बाहर रहेंगी। हमने इंटीग्रेशन करना है dV/V, ये हमारे पास इस वक्त इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने बिटवीन टू लिमिट्स किया, यानी उसकी V1 और V2 इन दो लिमिट्स के दरमियान इसकी इंटीग्रेशन की है वॉल्यूम की, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस NRT, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। साइन, इंटीग्रेशन का साइन हटाया तो आपने लॉग नेचुरल का साइन लगा दिया, और लॉग नेचुरल और जो ऊपर वाली लिमिट्स होती है उसको हम नीचे वाली लिमिट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन अगर आप ख़त्म कर दें तो ये NRT लॉग नेचुरल, तो ये वाला जो है वैल्यू वो इन्वर्स हो जाएगी, V1 ऊपर आ जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, साइन पॉजिटिव के साथ। नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय नीचे वाली लिमिट। लेकिन अगर आप साइन पॉजिटिव कर दें तो ये इन्वर्स कर दें, V1/V2, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है 4 आ गई है, ठीक है। अब अगर आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमने, आपने जो लॉज पढ़े हैं गैस वाले चैप्टर में, उसमें आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा, कौन सा लॉ था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे? बॉयल्स लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखा, तो आपके पास ये इक्वेशन आई थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया ना, ये भी कि जिसमें आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इधर ले जाएं, V1 इधर ही रहने दें, उधर से V2 इधर आ गया, इधर P2/P1, इसका मतलब है V1/V2 इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे V1/V2 की जगह NRT लॉग नेचुरल P2/P1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइनल इसकी फॉर्म आ गई, और इसमें मज़ीद भी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग नेचुरल की जगह आप 2.303 NRT सिंपल लॉग, जब भी लॉग नेचुरल हटाते हैं तो 2.303 सिंपल लॉग लगा देते हैं P2/P1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है वर्क डन की इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो साइन पॉजिटिव आया था हमारा एंड पे। लेकिन अगर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी, यही वैल्यू आएगी, यही एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाएगा। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ आपके पास फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, लेकिन जब आप कंप्रेशन देखना चाह रहे हैं, यानी इसको कंप्रेस कर दें, वॉल्यूम रिड्यूस कर दें, तो साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है जी। इसमें कोई मसला है तो वो डिस्कस कर लें।